अपने जीवन का अनुभव सुनाया करते हैं बच्चों को। विद्यार्थी जीवन में, नोट कर लो इसको, विद्यार्थी जीवन में जो विद्यार्थी मजा मारता है वो जिंदगी भर सजा काटता है। विद्यार्थी जीवन में जो विद्यार्थी मजा मारता है वो जिंदगी भर सजा काटता है। इसका उल्टा कर दो, जो विद्यार्थी जीवन में सजा काट लेता है वो जिंदगी भर मजा मारता है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कलेक्टर, डायरेक्टर, मिनिस्टर, ये सब कौन है? पढ़े लिखे हैं कि मूर्ख हैं? और इन्हीं के भाई गाय भी चराते हैं। एक भाई इन्हीं का है जो ईंटा ढो रहा है, उसको थोड़े वो खर्चा देते हैं। जो पड़ गया वो अगर देना भी चाहे तो उसकी बीवी नहीं देन देगी। इसलिए विद्यार्थी जीवन में जो पढ़ लोगे, भागवत तो बात के बाद है, कमाना तो जिंदगी भर है। जो विद्यार्थी कमाने के बारे में सोचता है उसको मैं कहा करता हूं, तुम्हारे घर में कोई जिंदे हैं कि नहीं? माँ बाप जिंदे हैं कि नहीं? माँ बाप है ना घर में, खर्चा दे सकते हैं नहीं तुम्हारा, तो तुमको कमाने की क्या चिंता है? हाँ, माँ बाप जिसके नहीं हो वो अगर सोचे तो समझ में आता है कि कोई है ही नहीं तो क्या करना, तो कमाने पड़े। जिसके माँ बाप हो उसको तो चकाचक पढ़ना चाहिए, फिर जिंदगी में कमाना ही कमाना है। और विद्यार्थी जीवन में जितना कमाएगा ना उतना बाद में साल भर में कमा लेगा, ब्याज सहित। हाँ, कहाँ चल रहा था भाई? कितना हो गया? 49? 49 हो गया था। 42वां श्लोक। अच्छा, यहाँ रह गया था। गंधर्वाऊचु अंशांशास्ते देवमरि। हैं? 41 हो गया था, 42 और ऊपर। देवाऊचु पुरा कल्पा पाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतम् तमेवाद्यस्तस्मिन् सलिले उर्गेन्द्राधिशयने कुमांसे सिद्धिर्हृदि विषमतात्मपदवीं सैवाद्याक्षोर्यः पथिचरसि वृत्त्या नवसिनः। देवता लोग कहते हैं भगवान पूरा पूर्व में कल्प अपाये, जब कल्प का अपाय माने बीत गया, कल्प अर्थात प्रलय का समय हो गया। कल्प क्या होता है? किसको कल्प कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब दिन पूरा हो जाता तो सोने का मन करता है, तो वही प्रलय हो जाता है। फिर जब उठते हैं तो फिर सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी का रोज का काम है, रोटी बनाओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर बनाओ, फिर खाओ पियो सो जाओ। क्या? जैसे हम लोग रोज यही करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी यही करते हैं रोज। पर भगवान ने बेईमानी की, उनको इतनी लंबी आयु दे दी, हमको मच्छर जैसी आयु दे दी है। उनके एक दिन में मात्र 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, मात्र 14 बार सप्तऋषि बदल जाते हैं, 14 बार मनु जी बदल जाते हैं। एक दिन में 14 बार ये रिटायर हो जाते हैं एक दिन में। इतनी बड़ी रात होती और हम लोगों को उनकी मर्जी, क्या कह सकते हैं, उनको क्लेम कर नहीं सकते। तो पूरा कल्पा पाए प्रलय के समय में विकृतम, ये जो विकारों से युक्त जगत का प्रपंच है, इस प्रपंच को जो स्वीकृत, मजे की बात तो खुद ही नहीं बनाया, फिर उदरीकृत, फिर खुद ही खा गए उसको। यही तो करते हैं। कोई ये अच्छा काम है क्या? पहले पैदा करो, फिर खिलाओ पिलाओ, फिर मार दो उसको। यही तो करते हैं भगवान, यही तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो उदरीकृत थे, फिर अपने उदर में समेट लेते हैं। त्वमेव आद्य
आप ही आदि पुरुष हो। तस्मिन सलिले उस प्रलय के जल में आप कैसे शयन करते हो? उर्ग इंद्र अधिशयने, उर्ग सर्पों के जो इंद्र है कौन? गरुड़ जी, नहीं सर्पों के इंद्र वो बासु के नाग, क्या है वो बासु के नाग पर थोड़े भगवान सुन करते हैं, शेष सैया पर। तो उर्गेंद्र उर्ग इंद्र, उर्ग सर्पों के इंद्र कौन है? ये तो पक्षियों के इंद्र है गरुड़ जी। तो ये शेष नारायण, शेष नाग भगवान जो है उनको अधिशयने, उनको पलंग बना करके, पलंग भी चुना है तो ऐसा है गुल 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 है। अब ठाकुर जी इतने कोमल है कि वो ऐसे कहीं है पत्थर वाला पलंग मिल जाए तो फिर ऐसी कोई संसार में कोई कंपनी नहीं बनी जो ऐसा पलंग बना दे, है जिस पलंग पर हमारे ठाकुर जी शयन करते हैं। और किसी की औकात भी नहीं है उस पर कोई शयन कर जाए, है दिख भी जाए छोटा सा, है सो ये सब कथा होता खत्म, भागो काल देवता आ गए। और वहां भी मेरे ठाकुर शांताकारम भुजग शयनम, भुजग पर शयन करने में भी शांताकारम। हम कितने अशांत हैं। वो लक्ष्मी नारायण है तब भी शांत है, और हमको 4 पैसा मिल जाए तो क्या माया है। पुमान जगत के जितने भी जीव हैं शेषे, जब केवल प्रलय के अंत में शेष रहने वाले जो सिद्ध जन हैं, जो योगी जन हैं, जो अध्यात्म पदवीम, अध्यात्म पथ पर पथिक बनकर के उस मार्ग पर चलते हैं, विमृशिता, अच्छी प्रकार से विमर्शन करके, चिंतन करके अपने हृदय में आपको विराजमान कर लेते हैं। सैवाद, वही आप, और यह जो अक्षणों पथी चरसी, अक्षणों आंखों के पथी मार्ग में चरसी विचरण करते हैं, ऐसे अक्षण आंखों के पथी चरसी, आंखों के मार्ग में विचरण करने वाले अर्थात दर्शन देने वाले, न भृत्यान अवसी, न हम जो आपके भृत्य हैं, सेवक हैं, उनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। गंधर्वाचो अंशांशास्ते देव मरीचया दयते, ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्र पुरोगाः, क्रीडा भाण्डं विश्वमिदं यस्य विभुवन्, तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। हे देव, एते मरीचि आदयः, एते ये मरीचि आदय, मरीचि इत्यादि जो मरीचि है, अंगिरा है, पुलस्त, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, ये जो मानसिक सृष्टि है ब्रह्मा जी की, और इसके अलावा ब्रह्मा इंद्र आद्या, कहां तक नाम गिनाए, सभी देवता आ गए। देवगणा रुद्र पुरोगा, और प्रमुख पूर्व आगे का गमलरी गतो चलने वाले कौन? रुद्र देवता, जिसमें प्रमुख हैं। कौन है ये? बुढ़ते अंशा अंशाहा, आपके अंशों के अंश हैं ये सब, यानी अंशों के क्षुद्र अंश हैं। इदम विश्वम, ये संपूर्ण जो विश्व है, अस्य विभुवन, अस्य जिस आप विभुवन व्यापक परमात्मा का क्रीड़ा भांडम, क्रीड़ा का पात्र है। इसी भांड में आप हलवा पूड़ी बनाते रहते हो, खाते रहते हो। ये क्रीड़ा का पात्र है सारा संसार, और हम क्या है? खिलौने हैं। हम ही को उल्टा पुल्टा करके पकाता रहता है। अब क्या करें, मर्जी है उनकी। तस्मै ते,
ऐसे उन आपको हे नाथ नित्यम नमः करवामो, नित्य ही स्वीकार कर लो नित्य के नमस्कार, रोज हम आ ही नहीं पाएंगे। नित्य का नमस्कार स्वीकार कर लो, नित्यम नमः करवाम। विद्याधरा ऊचुः त्वन्मायार्थम अभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाह विति दुर्मतिरुत्पथे स्वे क्षिप्तोऽप्यसत् विषयलालस आत्ममोहो युष्मत्कथामृत निवेशक उद्युदस्तेद। अस्मिन कलेवरे, ये जो मनुष्य का शरीर आपने दिया हमको, कलेवर दिया, इस मनुष्य मानव शरीर में त्वत माया अर्थम अभिपद्य, त्वत माया आपकी जो माया है उस माया के द्वारा अर्थम जो परमार्थ को प्रदान करने वाला अभिपद्य शरीर हमको प्राप्त हुआ, उसके बाद में भी हम इतने मूर्ख निकले कि मम अहम इति, ये मम मेरा है और ये अहम मैं हूं, बस इतना ही संसार है, मेरा और तेरा, मैं और तू, बस इससे आगे कुछ नहीं। किसी का झगड़ा है, झगड़ा कब होता है? ये मेरा है, सामने वाला कहता है मेरा है। एक सीता जी, रावण बोला मेरे पास रहेगी, राम जी बोले मेरी है, बस झगड़ा हो गया। द्रौपदी के पीछे झगड़ा हो गया, मेरे तेरे के पीछे ही झगड़ा होता है। ममेति परमम दुखम न ममेति परमम सुखम, इसलिए सबसे बड़ा दुख का कारण है मेरा। नारायण नारायण नारायण। तो मम अहमिति कृत्वा, ये मैं और ये मेरा इस प्रकार से करके, इति इस प्रकार से मेरे जैसा जो दुर्मति, कौन करता है मेरा तेरा? किसी भी आश्रम में चले जाओ, लगभग अधिकतर आश्रमों में झगड़े चल रहे हैं। हम मालिक हो गए तो हम, अरे शंकराचार्य के पद पर झगड़े चल रहे हैं। सब बड़े बड़े ज्ञानी, तो मेरा जैसा जो दुर्मति है, स्वे उत्पथे है, स्वे अपने जो परिवार के सदस्य हैं, स्वजन हैं, माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी, ये परिवार के सदस्य, इनके साथ में उत्पथे कुमार्गगामी हो गया मैं, और फिर इनके द्वारा क्षिप्त है, तिरस्कृत भी होता हूं। परिवार के लोग बहुत सताते भी, तिरस्कार भी करते हैं, अपमान भी करते हैं, और बुढ़ापे में तो पानी भी नहीं पूछते। सबसे ज्यादा दशा आजकल महात्माओं की होती, बुढ़ापे कोई पानी नहीं देगा। और घर वाले भी आजकल बड़े दुखी हैं, बुढ़ापे में सब वृद्धाश्रम निकालो निकालो निकालो। क्यों हो रहा है सब? इतने कथावाचक, इतने महात्मा संत क्या कर रहे हैं पता नहीं, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। माता पिता कौन होते हैं? भगवान के रूप। वेद भगवान कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। उसी देवता को लोग घर से निकाल देते हैं। क्यों? किसी को ज्ञान ही नहीं है कि माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। हमने जो पैदा किया है, हमारा कर्तव्य तो उसके प्रति है। अबे उल्लू, तुमको किसने पैदा किया है? तुमको इतना बड़ा कैसे, किसने किया? कितने कष्ट सहन किए? वो जब बुढ़ापे में अशक्त हो गए तो उनकी सेवा कौन करेगा? तो उत्पथे ही क्षिप्तः, क्षिप्तः पितृष्कृत होने के बाद में भी असद विषय लालसा, असत नाशवान जो विषय है, विषय क्या? सब असत है, झूठे हैं। अगर झूठे नहीं होते तो एक बार भोजन कर लिया तो पेट भर जाना था, दोबारा भोजन नहीं करना था। पर इतना झूठा है, भोजन भर गया, 2 घंटे बाद बोल खाली भी हो गया, फिर लाओ, फिर खा लिया, फिर लाओ, फिर लाओ, फिर
जिंदगी भर हो गया ये उल्लू का पट्टा, पेट भरा ही नहीं करता, ऐसा कुआ है। और ये भर जाए तो मन नहीं भरता, और मन नहीं भरता तो ज्यादा खा लेता है, ज्यादा खा लेता फिर डॉक्टर के पास जाता है। जीव को जो चाहिए वो उल्टा सीधा खा लेता है, फिर वो भीतर जाके डिशुम डिशुम करते हैं, तू कैसे आया अबे, वो कहता तू कैसे आया, आपस में डिशुम डिशुम कर, उसे पेट खराब हो जाता है। चूरन बना देते हैं डिशुम डिशुम करके। हाथ के पांच खुद हो जाते हो जाते हैं। तो असद विषय लालसा, असत नाशवान विषयों के प्रति जो हमारी लालसा है, उस लालसे आत्ममोहम, ये हमको आत्ममोह में डालने वाली है, चित्त को मोह में डालने वाली है। मोह बेचित्ते, बेहोश कर रखा है इसने हमको। अब उपाय क्या है इससे बचने के लिए? बोले युष्मत कथामृत निषेवक। युष्मत, आप जैसे महापुरुषों की जो कथा का अमृत है, उसको जो निषेवक, निशेषेण सेवन करने वाला जो कोई महाभाग्यशाली है, उद्विदसेत, वही इस संसार के मोह का त्याग कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। ब्राह्मण ओचु त्वं ततुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मंत्र समिदर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमाज्यं पशु। हे भगवान, ही निश्चित ही त्वं क्रतुः, आप ही साक्षात यज्ञ स्वरूप हो, यज्ञ नारायण हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। तुम हवि ही, हवनीय पदार्थ भी आप ही हो, और जिस आग में आहुति दी जा रही है वो आग भी आप ही हो महाराज। सुतास स्वयं, और जो मंत्र बोले जाते हैं वो भी मंत्र भी त्वम, मंत्र भी आप ही हो, और जिस समिधा को जलाते हैं वह समिधा भी आप ही हो, दर्भ भी आप ही हो कुशा, और यज्ञ के पात्राणि, पात्र भी आप ही हो, और जो यज्ञ के सदस्य वो भी आप हो, ऋत्विज भी आप हो, और जो यजमान और यजमानिन है वो भी आप ही हो। दंपति देवता, यज्ञ के देवता भी आप हो। इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, तो वो जो जितने भी देवता हैं वो सब आप ही हो। अग्निहोत्र कर्म, वह भी आप ही हो। अब तो अग्निहोत्र लगभग गायब हो गया। हमारे यहाँ विवाह केवल अग्निहोत्र के लिए किया जाता था, क्योंकि बिना विवाह के अग्निहोत्र संभव नहीं। और धीरे धीरे अग्निहोत्री जी तो आज भी मिल जाएंगे कहीं कहीं। अग्निहोत्र ब्राह्मण होते हैं ना, तो अग्निहोत्र नहीं, वो अलग है, अग्निहोत्र वो यहाँ भी मिल जाएंगे नाम की। अग्निहोत्र तो बंद हो गया पर नाम चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में मुश्किल से 5-4 होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। जबकि इतिहास कहता है इन ग्रंथों का, नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वेरीश्वरिणी कुतः, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य ऐसा नहीं था जिसके घर में नित्य प्रति अग्निहोत्र नहीं होता हो। अब लोग कहते हैं महाराज घी बेकार में काहे को, घी नहीं है, और तुम्हारे जैसे पापियों की कृपा से घी नहीं। हमारे यहाँ तो इतना घी पिलाया जाता था अग्नि देवता को, पेट ही खराब हो जाता था अग्नि देवता का है। श्वेतकी ने 12 वर्षों तक दुर्वासा जी से कहा आप आचार्य, पहले तो भोले बाबा के पास, बड़ी लंबी चर्चा है वो, तो फिर भोले बाबा बोले हमारे अंश हैं वो, दुर्वासा जी करवाएंगे। दुर्वासा जी बोले यज्ञ तो करवा देंगे, पर हमारी शर्त है हाथी की सूंड की जितनी मोटी धारा 12 वर्ष तक लगातार चलेगी। अब बताओ कितना घी लगा होगा है। 12 वर्ष तक नदी का जल खत्म हो जाए, इतना घी इस देश में होता था।
जब पुण्यात्मा लोग थे तो घी चकाचक होता था, पापी लोग हो गए, घी बंद हो गया, दूध भी बंद हो गया। वृंदावन में गौ तो बहुत है। दूध ही कम हो गया क्योंकि वो खुराक नहीं रही जो पहले मिलती थी। जब से कंटीमीटर आए ना, पहले घास मिलता था जंगलों का, माताएं पुरुष लोग खोद खाद के लाते थे। वो क्या थी, जड़ी बूटियां होती थी। अब जब से कंटीमीटर चला तो उसने जड़े सब बीज खत्म कर दिए। अब तो एक ही चरी मिलती है जो बाजार में आती है, उसमें यूरिया डला होता है, तो दूध में भी यूरिया आता है। पियो दूध और फिर कैंसर को निमंत्रण दो। स्वधा, पितरों को जो स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, ये आप ही हो। सोम रस भी आप ही हो, आज्यम घी भी आप ही हो, और यज्ञ में जिसकी बलि दी जाती है वो पशु भी आप ही हो महाराज जी। त्वं पुरागम रसायामासु करो, दंशया पद्मनिम्बारुणेन्द्रो यथा, सोयमानो नरलीलया योगिभिः, यज्ञर्थ त्वयि गात्र यज्ञ क्रतुः। हे त्रयी गात्र, वेदत्रयी आपका गात्र है। ऋग्वेद आप ही हो, यजुर्वेद भी आप हो, सामवेद भी आप ही, आपके गात्र है ये। इसीलिए वेद विरुद्ध जो काम करता है वो ठीक ठाकुर जी पर हमला करता है। वेद मंत्र भगवान का विग्रह है, शास्त्र भगवान का विग्रह है। शास्त्र में जो काट छांट करता है, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, सीधे सीधे ठाकुर जी पर प्रहार करता है। यज्ञ क्रतु, आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ का संकल्प करने वाले हो। पूरा पुराने समय की बात है, हमने सुना है कि रसाया गाम, ये जो गाम मानी पृथ्वी रसातल में जब चली गई तब तो महाशूकर, आप महाशूकर बन गए। और यथा वारुणेन्द्र, यथा जिस प्रकार से ये वारुण, ये हाथियों का जो स्वामी होता है, वह पद्मनी कमलनी को अपनी सूंड से उठा लेता है, ऐसे ही आपने इस धरती को अपने दश से या दाढ़ पर उठा लिया। और उस समय आप लीलया नदन, लीला पूर्वक आप घुर 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 इस प्रकार से नाद कर रहे थे। और उस समय योगी भी स्तूयमान, योगी गण आपका स्तवन कर रहे थे, स्तोत्रों के द्वारा स्तवन कर रहे थे। उस समय आपने इस पृथ्वी को भी जहर ऊपर उठा लिया था, ऊपर ले आए धरती पर। धरती तो ले ही आए पानी पर लेके। सप्रसीद त्वमस्माकं आकांक्षितं दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां, कीर्त्यमानेन विनामने यज्ञेशते, यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। ते दर्शनम, आपका जो दर्शन है उसकी आकांक्षता चाहने वाले जो भाग्यशाली भक्तगण हैं, मैं तो पहले परिभ्रष्ट, जिसको यज्ञ को आपने नष्ट कर दिया था, अब हम आपकी आकांक्षा, दर्शन की आकांक्षा करते हैं। तो ऐसे सत्कर्म नाम, अब यज्ञ तो सत्कर्म ही है महाराज, हम तो यज्ञ ही तो कर रहे थे, तो हमारा जो सत्कर्म हो रहा था वो परिभ्रष्ट नष्ट हो गया। तो अस्माकम सत्कर्मणाम परिभ्रष्ट, हमारा जो यज्ञ नष्ट हो गया। अब आप त्वम प्रसीद, अब आप कृपा करके प्रसन्न हो जाओ और इस यज्ञ को पूरा कर दो। हे यज्ञेश, यज्ञ के स्वामी जो, नृभि मनुष्यों के द्वारा,
ते नामने आपके नामों का कीर्त्यमाने कीर्तन किया जाने पर हमने सुना है यज्ञ विघ्ना क्षयम यान्ति, यज्ञ में आए हुए जितने विघ्न हैं उनका क्षय हो जाता है, वो क्षय को प्राप्त हो जाते या प्रापणे। ऐसे जो आप हैं जिनके नाम लेने मात्र से यज्ञ के विघ्न समाप्त हो जाते हैं, ऐसे तस्मै नमः, आपको नमस्कार है। मैत्रेयवाच इदक्षः कवियज्ञं भद्रं रुद्रामर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सनिन्ये यज्ञ भावने। हे भद्र विदुर, इस प्रकार से यज्ञ भावने, यज्ञ की रक्षा करने वाले, ऋषिकेशे, ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि के माने इंद्रियां, और इंद्रियों के ईश, ऋषि का धन ईश आद गुण ऋषिकेश। तो हे ऋषिकेश, आपके नाम का कीर्त्य माने कीर्तन करने पर कवि ही, जो बड़े बड़े चतुर लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ऐसे ज्ञानी दक्ष प्रजापति ने रुद्रामर्षितम, रुद्रों के द्वारा अमर्षितम नष्ट कर दिया गया। तो अब आपको सन्निन्ये, अब उसको उन्होंने प्रारंभ किया। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभावुक अध्यक्षम वाच आभासे प्रियमाणैवानघ। हे अनध, हे निष्पाप विदुर, सर्वात्मा, सभी जीवों की आत्मा स्वरूप जो भगवान है, सर्वभाग भुक, सभी के भाग को जो भुक भोगता है, जो हमारे भीतर बैठ करके कौन भोगता है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम है, प्राणाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्वेदम भक्ष्य भोज्य लेय जस्य। चारों को मैं ही पकाता हूँ अग्नि बन करके। क्या क्या बन करके भगवान बैठे हमारे भीतर, को पता ही नहीं। हम तो खाली हम जानते और कुछ नहीं जानते। तो सर्वभाग भोग, सभी सामग्रियों के भोक्ता भगवान हैं। तो भगवान स्वयं भागे न, इसलिए भगवान प्रार्थना कर रहे देवता लोग, भगवान आप स्वयं भागे न, आपको जो यज्ञ में अवशिष्ट भाग दिया गया उसी भाग के द्वारा। दक्ष प्रजापति कहते हैं आभाष्य प्रियमाण, प्रसन्न होकर के दक्षम आभाष्य संबोधित करते हुए भगवान बभासे बोले। श्री भगवान वाच अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मे सर्वद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। अहम मैं और ये ब्रह्मा जी च और ये सर्व शिव जी जगतः परम कारणम, हम तीनों मिलकर के जगत के श्रेष्ठ कारण हैं। आत्मेश्वर, हमें सभी की आत्मा के ईश्वर हैं, हमें सबके उपद्रष्टा हैं, साक्षी हैं हम। स्वयं दृक्, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अविशेषण, निर्विशेष, निर्विशेष है हम। कोई विशेषण हमारे प्रति लग नहीं सकता, क्योंकि जो भी विशेषण लगेगा वो शब्द नाशवान है। वो भी जो है जगत के किसी वस्तु पर लगेगा तो जगत की तो सारे पदार्थ शब्द नाशवान नहीं है। वो शब्द गुण कमाकाशम तच्चेकम विभु नित्यम च, नित्य है शब्द, पर शब्द किसी वस्तु के प्रति हम प्रयोग करेंगे तो संसार के प्रति जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सारे पदार्थ नाशवान है, इसलिए आपके साथ उनकी उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो निर्विशेष हैं आप। आत्ममायां समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज रक्षन् हरन् विश्वं
दग्धे संज्ञा प्रयोचिता। हे द्विज, हे दक्ष प्रजापति, स वह अहममय गुणमयी त्रिगुणमयी जगत सृष्टि को आत्म मायाम अपनी माया के द्वारा बना करके सम आवेश से फिर इसमें अच्छी प्रकार से प्रवेश करके विष प्रवेश ने सम उपसर्ग है, आशमंता दो दो डबल उपसर्ग लगाए। समावेश्य प्रवेश करके विश्वम सृजन, पहले मैं विश्व की रचना करता हूं, फिर रक्षा भी करता हूं, फिर मार डालता हूं। बहुत अच्छे हैं आप, अब क्या कहें, आप हैं, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप सबके बाप हैं। कोई अच्छी बात नहीं, खिला पिला के फिर तो वही हुआ जैसे कसाई क्या करता है, खूब पार, अरे रबड़ी खिलाते, बादाम खिलाते, 10-10 लाख का एक बिकता है। अभी विदेश में एक देशी गाय बिकी, भारतीय गाय, मात्र 40 करोड़ की बछिया है, 40 करोड़ की बिकी किसी देश में। हरण कर लेता हूं। क्रियोचिताम, क्रिया के अनुसार, कर्म के अनुसार, संज्ञाम नाम वाला दधरे, मेरा ही सब नाम धारण करते हैं। तस्मिन ब्रह्मणे अद्वितीय, तस्मिन उस अद्वितीय ब्रह्मणी, न द्वितीय अद्वितीय ब्रह्म में, केवल एकमात्र शुद्ध जो ब्रह्म है, परमात्मनि, परम पिता परमात्मा में अज्ञ है, जो अज्ञ पुरुष है, अज्ञानी है, भेदेन, भेद भाव करता हुआ, भेद के द्वारा, ब्रह्म रुद्रोच भूतानी, वो ब्रह्म को अलग, ब्रह्मा जी को अलग मानते हैं, रुद्र को अलग मानते हैं, भूतों को अलग मानते हैं। अनुपश्यंती, ऐसा देखते हैं कौन? अज्ञे, जो अज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी लोग तो सबको एक ही देखते हैं। अब ये जो संप्रदायवाद वाले हैं, ज्ञानी है कि ज्ञानी, अब क्या कहें इनको। यथापमान स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं गुरुदे स्वेवं भूतेषु मत्पर। यथा, जिस प्रकार से, बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जिस प्रकार से शिरः, हमारा मस्तिष्क, हमारे पानी हाथ और पैर, नाक कान नाक सब आदि आदि सब, ये सब क्या है? इनमें हमें कोई अंतर है? सब मिलकर के हम हैं, अलग अलग हम नहीं है। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर अग्नि सब मिलकर के भगवान है। अब हम भेद बुद्धि करते हैं। तो शिर पाणी आदिशु स्व अंगेशु, अपने अपने अंगों में, क्वचित, कभी भी मनुष्य पारक के बुद्धि, पुमान पारक के बुद्धि न, इसमें अलग अलग भेद बुद्धि नहीं करता है। ये अलग है, ये अलग है, अलग है। अब अलग अलग निकाल दो तो क्या बचेगा? सभी अंगों का संगीभूत रूप जो है वो हम है। ऐसे ही संपूर्ण देवताओं का संगीभूत जो स्वरूप है, अथवा अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो संगीभूत स्वरूप है, वो परमात्मा है। तो पारक की बुद्धि न कुरुते एवं मत परः भूतेषु, ऐसे ही मत परः, मेरे परायण जो रहने वाले मेरे भक्त हैं, वो भूतेषु, चराचर जगत में किसी में भेद बुद्धि नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं। क्या हमारा शास्त्र सिखाता है। और आज माता पिता का भी सम्मान नहीं होता। यहाँ सब में भूतों में परमात्मा बैठे हैं। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति विविधां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। शांति जिसको चाहिए उसका ये उपाय है। शांति अपने दरवाजे पर लिख लिया शांति भवन, वो शांति का उपाय नहीं। किसी ने नाम रख लिया शांति लाल, वो शांति प्राप्त करने का उपाय नहीं है। शांति बाई के पास भी शांति नहीं है। तो त्रयाणाम
हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, हे दक्ष प्रजापति, यह जो कोई प्राणी हम त्रियाणाम एक भावाना, हम तीनों में जो एक भाव रखता है, सर्वभूतात्मनाम, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप हम तीन सबको, वह निश्चित विधाम न पश्यति, भेदभाव रूप में नहीं देखता है, स शांति अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। नहीं तो हर वेद मंत्र के बाद में ओम शांति शांति चिल्लाते चिल्लाते कितने मर गए, शांति किसी को नहीं मिली। मैत्रेयवाच एवं भगवतातिष्ठ प्रजापतिर्पतिर्हरिम् अर्चित्वा ततुनाम स्वेन देवानो भयतो यजन। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवता आदिष्ट, भगवान के आदेश देने पर प्रजापतियों के पति दक्ष प्रजापति ने भगवान हरि की क्रतुना त्रिकपाल पुरुडाश बना करके 3 जगह और अर्चित व अर्चना करके उभयतः, दोनों प्रकार की विधियों से, वैदिक और तांत्रिक पद्धतियों से, स्वेन देवा अयजन, स्वेन अपने द्वारा सभी देवताओं का अयजत यजन किया, पूजन किया। रुद्रम च स्वेन भागेन युपधावत् समाहितः कर्मणोदसाधनेन सोमापानितरान्नपि। ही निश्चित ही स्वेन भागेन, अपने भाग के द्वारा, जो रुद्र का भाग था उसी भाग के द्वारा, समाहित एकाग्र चित्त करके, रुद्रम च, रुद्र देवता को अधावत पूजन किया, और उद्वसानेन, क्रिया की समाप्ति के समय में, यज्ञ के परिवसान के समय में, कर्मणा कर्म के द्वारा, सोमपान इतरानपि, सोमपाई देवताओं का भी पूजन किया, और इतरानपि, इतर माने जो दूसरे देवता थे जिनको सोमपान करने का अधिकार नहीं था, उनका भी पूजन किया। उर्वस्य सरित्विभिर शस्नावभृतं ततः तस्माप्यनुभावेन स्वेनावाप्तराधसे। उर्वस्य, उर्वसान करके, तथा इसके बाद में सऋत्विभी, ऋत्विजों के साथ में अवृत शस्नौ, अवृत स्नान किया। क्या नाम है काशी वाले महात्मा आपका? गणेश। गणेश जी, ये तस्मा कहाँ बनता है? कौन सा? ये तस्मा? हाँ, ये तस्मा तो पंजाबी का है। हाँ तस्मा, हाँ, वही वही वही, आगे बढ़ो। पंजाबी का एक हाँ, वर्जन है। हाँ, तो तस्मा कैसे बन गया? तस्मै बनता है नमः, तस्मै में, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, लगा दो सूत्र, लगा दो। अरे एचवाया लगेगा, थोड़े कुछ लगेगा, लोगों सगले से लोप हो जाएगा, एका लोप हो जाएगा, तो तस्मा हो गया। तस्मई भी नहीं हुआ, तस्मा रह गया, खिरान बन गया होगा, है? क्या बात, बिना व्याकरण की गति नहीं भागवत में कहीं पर भी, किसी भी ग्रंथ में गति नहीं है। पूरा वेद रट रट डालो, एक श्लोक का अर्थ वैदिक नहीं कर सकता, क्या फायदा उसको पढ़ने से। और यहाँ तक लिखा है हमने पीछे, एक टीका देख रहे थे भागवत जी की, उसमें एक श्लोक मिला हमको, लिखा है कहीं हमने, बिना अर्थ के वेद मंत्र पढ़ने में पाप लगता। पुण्य क्या होगा, यजमान का भला क्या होगा पता नहीं। बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, हो बिना अर्थ के ऐसे भी व्यर्थ है सर, तो बिना अर्थ के भागवत भी व्यर्थ है। करते रहो भागवत, कुछ मिलने वाला नहीं यजमान को तो बेचारे को। हाँ, तो तस्मै, उन भगवान के लिए अपि भी अनुभावेन, जो प्रभावशाली दक्ष हैं, वे तो स्वयमेव आत्तराधसे, स्वयमेव
आप्त माने प्राप्त, राध साध संसिद्धौ, अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्राप्त है उनको। धर्म धर्म एवं मतिन दत्वा, वो धर्म में ही मति को दत्वा लगा करके ते त्रिदशा दिवम ययो, फिर सारे देवता दिवम स्वर्ग में ययु चले गए। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञ मेनायामिति शुश्रुम। एवं इस प्रकार से दाक्षायणी दक्ष की जो पुत्री थी सती, पूर्व कलेवरम, पूर्व अपने दक्ष प्रजापति के द्वारा जन्म लिया जिस शरीर को, उसको हित्वा त्याग करके हिमवतः क्षेत्रे मेनायाम यज्ञे, हिमवान का जो खेत था, धर्म पत्नी थी जिसका नाम मैना था, उसमें यज्ञ, उसमें उसका जन्म हुआ। इति सुश्रुम, ऐसा हमने सुना है गुरुजनों से। तमेव दयितं भूय आवृत्ते पतिमंबिका, अनन्य भावे गतिम शक्ति सुप्तेव पुरुषम। सुप्त इव, जैसे कोई सोया हुआ हो, ऐसे पुरुष में परमात्मा भी जब सो जाते हैं तो प्रलय के समय जो परम पुरुष परमात्मा, उसी में सारी शक्ति लीन हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही तमेव दयितम, तमेव, उन्हीं में वह जो दयालु परमात्मा है, वो एक गति, एकमात्र भगवान भोलेनाथ में जो उनकी एकमात्र गति थी, उनमें अनन्य भाव रख करके कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी। विवाह भोगों के लिए नहीं होता था हमारे यहाँ, अन्यथा कोटि जन्म बीत जाए पर बिना शिव जी के मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करती सती पार्वती जी। ये तो भोग की प्रवृत्ति तो विदेशी छोड़ गए यहाँ पर, बाद में सिनेमा ने तांडव पूरा मचा दिया। अब तो पेट में से मूवी देख के पैदा होता है बच्चा, है गाना गाते ही आता है धरती पर, और फिर मम्मी जो मरी हुई है उसको मूवी वो दे देती है मोबाइल, ले बच्चे ले खेल इससे। अब क्या करेगा, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा तो मोबाइल के संस्कारों से तो ऐसा ही होगा। तो एक गति अनन्य भावे है तमेव दयितम, उसी परमात्मा को जो भगवान शिव जी हैं, एकमात्र उन्हीं में अनन्य भाव रख करके वह अंबिका भूय पतिम आवृत्ते, भूय द्वारा तपस्या करके वो शिव जी को ही पति रूप में आवृत्ते वर्ण कर लिया, हृदय वर्णे। एतद् भगवत शंभो कर्म दक्षाध्वरद्रुह, श्रुतं भागवता शिष्यादुध्वान् मे बृहस्पते। एतद् यह भगवत, भगवान ब्रह्मा जी का, और दक्ष अध्वरद्रुह, दक्ष के अध्वर माने यज्ञ से जिन्होंने द्रोह किया उसका विनाश कर दिया, ऐसे शंभु भोलेनाथ का जो कर्म है, मैंने बृहस्पति की शिष्यात, बृहस्पति के शिष्य से, क्या नाम था उसका, उद्धव। इस देश के छात्र कभी स्वर्ग में पढ़ने जाते थे, अब विदेश में पढ़ने जाते हैं ना, अरे स्वर्ग में डायरेक्ट जाते थे। अर्जुन को पढ़ना था तो सीधे स्वर्ग चला, उद्धव जी को पढ़ना था या कोई मिला नहीं तो स्वर्ग पढ़ने, और इतना ही नहीं, स्वर्ग वाले यहां भी आते थे वो। हाँ, स्वर्ग वाले किसी का नाम जानते हो कोई यहाँ आया पढ़ने के लिए? अरे बृहस्पति का बेटा पढ़ने आया था यहाँ धरती पर, शुक्राचार्य जी का चेला बना, कच उसका नाम था। हाँ, क्या भागवत पढ़ते हो? भागवत में कथा है उसकी। हाँ, तो भागवता श्रुतम,
परम भागवत जो उद्धव है उनसे मैंने सुना है, इदम पवित्रम परमेश चेष्टितम यशस्यमायुष्यममोघमर्षणम् यो नित्यदा कर्ण्य नरोनुकीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरव भक्ति भावतः। इदम यह ईश चेष्टितम भगवान भोलेनाथ की जो लीला है परम पवित्रम, ये परम पवित्र है। यशस्यम यश देने वाली है, आयुष्यम आयु प्रदान करने वाली है, अघ ओघ अघ पाप को नष्ट करने वाली है, अघोघ मर्षणम गंगोघ है क्या बात, अघोघ पापों का प्रवाह है, दे दनादन दे दनादन। क्या गंगा जी का योग थोड़े है, पापों का भी योग है, हम लोग उसी श्रेणी में आते हैं। अघोघ अघोघम वर्षणम, अघ का ओघ जो प्रवाह है, उस धारा है, उसको उसका नाशक है। यह जो कोई नर मनुष्य, हे कौरव, यह जो कोई नर मनुष्य भक्ति भावतः, बस ये शर्त बड़ी गड़बड़ है, ये कहां से भक्ति कहां से लाएं, बाजार में कहीं मिलती नहीं है। भक्ति भाव पूर्वक नित्यदा, दूसरी शर्त और है नित्यदा, नित्य प्रति आकरणीय, सुन करके फिर अनुकीर्तित, फिर पुनः पुनः इसका कीर्तन करता है, उसका अघम धुनोति, उसके पाप धुएं कंपने कांप करके भाग जाते, नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां चतुर्थ स्कन्धे दक्ष यज्ञ संध्यानो नाम सप्तमोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैत्रेय उवाच सनकाद्यः नारदस्य रेवृहंसो आरुणिर्यतिः नीतिगृहानवो ब्रह्मसुरायासन् ऊर्ध्वरेतसः। मैत्रेय जी कहते हैं, इसके बाद सनकादिक आदि चारों भाई नारद जी और नारद जी, रेहु, हंस, आरुणि और यति, ये जो ब्रह्मश्रोता ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ये ग्रहान न, इन्होंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं किया, ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे सब। ही निश्चित ही ऊर्ध्वरेतस अवसन, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनकर के ये अवसन निवास करते थे। मृषा धर्मस्य भार्यासि दम्भं मायां च शत्रुघ्न अशोधमिथुनं तत्तु निर्गृहे प्रजः। ये बहुत प्यारा प्रसंग है, इसको भी आज के व्यासों को याद करना चाहिए। हे शत्रुघ्न, अधर्मस्य भार्या, एक धर्म की पत्नी के नाम भी है भागवत जी में, हाँ, सबके नाम है। भागवत को भागवत की विधि से, जिस विधि से लिखा है, जिस भाव से लिखा, उसी भाव से जो पढ़ेगा उसको सब मिलेगा यहाँ पर, और जो उस भाव से नहीं पढ़ेगा कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। भागवत केवल शब्द का अर्थ कर दिया, उसे कुछ मिलने वाला नहीं। तो अधर्म की भार्या का नाम है झूठ। धर्मस्य भार्या मृषा आसीत, मृषा नाम की भार्या पत्नी थी, और दोनों का जब विवाह हुआ तो फिर दंभम मायाम च, दंभ और माया दो, एक पुत्र और एक पुत्री, दो का जन्म हुआ। एक और नया भाव अभी दौड़ के आया, यहीं से हम दो हमारा एक शुरू हुआ है। यानी जो अधर्म है उसने ये परंपरा चलाई, और ये अधर्मी परंपरा आज भी चल रही है अधर्मियों के यहाँ। और एक और परंपरा थी भाई बहन में विवाह, ये परंपरा भी चल रही है। तो आदि परंपरा तो हमारे यहाँ चल रही है, और आदि परंपरा उधर चल रही है विवाह वाली। एक हम पैदा करते हैं, भाई बहन में विवाह उधर होते हैं।
तो दंभम मायाम च, दंभ और माया इनकी पुत्र 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 पुत्री पुत्री हुई। और फिर मिथुनम, इन्होंने मिथुनम अश्रुत जोड़ा उत्पन्न किया दंभ और माया का। तत्तु अप्रजा निनृति जग्रहे, तत्तु इन दोनों को तो अप्रजा जिनकी कोई संतान नहीं थी, ऐसे निनृति ने जग्रहे इन दोनों को ग्रहण कर लिया, दोनों का पालन पोषण किया। जो ही बड़े हुए दोनों बोले टाटा बाय बाय, हम तो दोनों शादी करेंगे। दोनों भाई बहनों ने फिर शादी कर ली। तयो समभवल्लोभो निकृतेश महामते, ताभ्याम क्रोधश हिंसाम च दुर्दृष्टिम सवशातली। हे महामती बुद्धि वाले, तयो उन दोनों में, दोनों का जो संबंध हुआ, विवाह हुआ, तो लोभ और निकृति श्रम अभवत, लोभ और निकृति सठता, इन दोनों का जन्म हुआ। मृषा और अधर्म, दंभ और माया का जब विवाह होगा तो क्या पैदा होगा? लोभ और सठता, सठ। आज जो लोभ है इस पर व्यासपीठ पर बैठने वालों के यहाँ भी, वो किसका बेटा है? दंभ और माया का। बिना दंभ के धन ज्यादा नहीं मिलता है। वो भागवत में धर्म कितने पैरों से चल रहा है? कितने पैरों का है? हैं? एक पैर का। बैल कितने पैर का है? जिसको परीक्षित ने देखा, एक ही पैर का। तो कलयुग में एक ही पैर रह गया, तो वहां तो धर्म दौड़ रहा है। यहाँ से प्रयागराज, प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से बनारस, बनारस से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन दौड़ रहा है। कैसे देखो, आधी जनसंख्या चली गई वहां पर, ऐसा लोग कहते हैं। भाई 100 करोड़ तो हिंदू है, 50 करोड़ ने डुबकी लगा ली। तो धर्म दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? हवाई जहाज में बैठ के दौड़ रहा है। हवाई जहाज में अमेरिका जाता है कथा करने के लिए धर्म। तो ये धर्म इतना तेज कैसे दौड़ रहा है? ये धर्म अकेला नहीं दौड़ रहा। एक पैर वाला तो चल ही नहीं सकता, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। बैल जब होगा तो 4 पैर वाला होगा। 2 पैर वाला तो एक पैर से बैलेंस बना लेगा, पर 4 पैर वाला कैसे बैलेंस बनाएगा? ये जो ताकत है 4 पैर वाला है, तो 2 पैर में शायद कहीं से खड़ा रह जाए, 3 पैर में भी हो सकता है, 2 पैर में भी शायद हो सकता है, पर एक ही पैर रह जाए तो लुढ़क जाएगा नहीं लुढ़क जाएगा? तो बैल तो लुढ़का हुआ है, चल सकता नहीं, चल कूद रहा है। तो यही है दंभ, माया, छल और कपट। ये पैर जो लगा देता है, फिर तो हवाई जहाज बन जाता है, फिर तो अमेरिका, इंग्लैंड कथा के लिए चला जाता है। इसके बिना नहीं जा सकता। इसीलिए ये अधर्म की व्याख्या की गई है। तो लोभ और निकृति सठता, और ताभ्याम, उन दोनों में जो संतान पैदा हुई विवाह के बाद में, उसका नाम है क्रोध और हिंसा। उससे यत जो कुछ उत्पन्न हुआ, वो दुरुक्ति, गाली और कली। दुरुक्ति नाम की स्वशा बहन और कली, ये 2 का जन्म हुआ। कलयुग का जन्म कहां से हुआ? अधर्म के वंश में कली का जन्म होता है, धर्म के वंश में कलयुग का जन्म नहीं होता। दुरुक्ति माने गाली। अच्छा, हमारे यहाँ गाली नहीं है वो, ऐसा नहीं गाली नहीं है, पर गाली शिष्ट गालियां हैं हमारे यहाँ। ये जो विदेशी आए वो गालियां लेके आए। भागवत इत्यादि किसी भी शास्त्र में, किसी पुराण में वो गाली नहीं जो आज चल रही है दुनिया में, किसी भी शास्त्र में नहीं। तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा में गंदी गालियां नहीं थी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जब कोई गुरु चेले पर नाराज होता था, बैल कहीं का, गधा कहीं का, खर कह देते, बैल कहते, मूर्ख कह देते। ऐसे छोटे छोटे शब्द थे। तो दुरुक्ति और शशा, दुरुक्तो कलिराधत्त भयम मृत्युम च सत्तम तयोश मिथुनम जगेयात्ना निर्यस्तथा। हे सत्तम, हे श्रेष्ठ महापुरुष विदुर, कली और दुरुक्तो दोनों ने विवाह कर लिया।
तब इनकी जो संतान हुई उसका नाम है भयम च मृत्यु, भय और मृत्यु आधत्ते। इन दोनों को उत्पन्न किया इन्होंने। है कली और गाली दोनों जब मिलेंगे तो क्या पैदा होगा? भय और मृत्यु। और क्या होगा? भी गाली गलौज के बाद में लोग गोली मार देते हैं, लठ मार देते हैं, कपाल क्रिया कर देते हैं। और फिर इन दोनों ने विवाह किया तो तयोश्य, इन दोनों के विवाह के बाद में यातना निरयः तथा मिथुनम यज्ञे, यातना नरक में यातना और निरय, निरय माने नरक, और यातना भी वहीं मिलती है, दोनों का जोड़ा वहीं रहता है। तो नरक में यातना प्राप्त होती है, मिथुनम यज्ञे दो जोड़ा पैदा हुआ। तो ये है अधर्म करने का अंत परिणाम क्या होता है। ये अधर्म करने वालों को जानना चाहिए, क्योंकि अधर्म जो करेगा अंतिम में वहीं जाएगा, निरय और यातना तो भोगनी पड़ेगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या नरक में बंद करवा दिया? यातना भोगनी पड़ेगी आपको।